से दूर, खबरों से भरपूर। दोस्तों, हमारा रोगी मीडिया किस तरह नफरत फैला रहा है उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि बीते दिनों खाड़ी के देश, अरब देश जिनसे हमारे गहरे संबंध थे, अब उन्होंने भी इस नफरत के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू कर दी है। बीते दिनों हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना जात, धर्म, बॉर्डर देख करके अटैक नहीं करता है, इसलिए भाईचारे के साथ ही इसका मुकाबला किया जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद रोगी मीडिया बाज नहीं आ रहा है। मुंबई के पालघर में जो कुछ हुआ उसमें किस तरह से एक लिंक ढूंढा जा रहा है, किस तरह से इसका इस्लामोफोबिया से इसको जोड़ा जा सके। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर इस बात का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि इसका कहीं ना कहीं जमातियों से कोई ताल्लुक है, जबकि वहाँ के मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा है कि इसमें कोई कम्युनल एंगल नहीं है। वहाँ के खुद गृह मंत्री ने ट्वीट करके कहा है कि जिन लोगों को की लिंचिंग हुई है और जिन लोगों ने लिंचिंग किया उनका कोई धर्म अलग नहीं है। आप सोचिए, इस युग में हम पहुंचा दिया है हमें और आपको रोगी मीडिया ने कि गृह मंत्री को सफाई देनी पड़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने अमित भाई से बात कर ली है, मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने योगी आदित्यनाथ से बात कर ली है। यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उनके हम मनसब हैं, लेकिन उसके बावजूद रोगी मीडिया नफरत फैलाने से बाज नहीं आ रहा है। हालांकि इसमें बीजेपी कहा यह जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से जो बयान आया है कि पिछले 10 सालों से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन उसके बावजूद रोगी मीडिया नफरत फैलाने से बाज नहीं आ रहा है। इस बीच खाड़ी के जो देश हैं वहाँ किस तरह से रोगी मीडिया ने माहौल को ख़राब कर दिया है कि अब उन्होंने भी जो हमारे सच्चे और अच्छे सहयोगी थे, जो बुरे दिनों के हमारे साथी थे, जिनसे हमारे पेट्रोल से लेकर के बहुत सारे कारोबारी संबंध हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी को खुद सऊदी अरब ने सम्मानित किया है, वहाँ ऑनर किया है। हमारी सरकार को बहुत सारी अपेक्षाएं, बहुत सारी उम्मीदें सऊदी अरब से हैं या खाड़ी के देशों से हैं और खाड़ी के देशों को हमारे देश से हैं। लेकिन किस तरह से रोगी मीडिया बायलैटरल रिलेशंस को बर्बाद करने में, तबाह करने में लगा हुआ है, उसका अंदाज़ा हिंदी जगत के जाने माने पत्रकार अनवारुल हक साहब के इस फेसबुक पोस्ट से लगाया जा सकता है। वो अपने फेसबुक पोस्ट पे लिखते हैं, सोशल मीडिया और कुछ चैनलों पर हाल ही में तबलीगी जमात के नाम पर नफरत मुहिम चलाई गई है। उस पर सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमारात, कुवैत और बहरीन समेत कई दूसरे मुस्लिम बहुल्य देशों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। नफरत फैला रहे लोगों को शायद भारत और मुस्लिम देशों के ऐतिहासिक रिश्तों और ख़ासकर हमारे देश की अर्थव्यवस्था में गल्फ देशों के योगदान की जानकारी नहीं है। धर्मांधता की पट्टी बांधकर नफरत उगलने से पहले कुछ आंकड़े देखिए। गल्फ देशों में 80-90 लाख भारतीय छोटे बड़े काम कर रहे हैं। हमारे देश में गल्फ से हर साल करीब 50 अरब डॉलर आता है, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। सऊदी अरब 100 अरब डॉलर और यूनाइटेड अरब इमारात भारत में 75 अरब डॉलर का निवेश कर रहा है। भारत की करीब 30,000 छोटी बड़ी कंपनियां सिर्फ यूनाइटेड अरब इमारात में रजिस्टर्ड हैं और बिजनेस कर रही हैं। सोचिए, बहुत अहम है। नंबर 5, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने भारत में अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रखा है और आगे भी कर रहे हैं। भारत में कच्चे तेल का 20% सिर्फ सऊदी अरब से आता है। भारत सिर्फ 6 गल्फ देशों को 80 अरब डॉलर का निर्यात होता है, जो हमारे कुल निर्यात का 20% से अधिक है। भारत और सऊदी अरब के बीच 25-30 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार होता है। भारत और यूनाइटेड अरब इमारात के बीच करीब 55 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार होता है, जिससे कुछ सालों में ही 100 अरब डॉलर होने की उम्मीद है। कतर भारत को 6-7 डॉलर प्रति यूनिट की सस्ती दर से गैस दे रहा है, जिसकी कीमत 12-13 डॉलर प्रति यूनिट होती है। कुछ साल पहले उसने करीब 2 अरब डॉलर की गैस शिपमेंट फीस भी माफ की है। 10वां बिंदु बहुत अहम है। गल्फ में कई भारतीय अरबपति बने, जिनमें BR शेट्टी, यूसुफ अली, रवि पिल्ले, मक्की, जगतियानी प्रमुख नाम हैं। जगतियानी ये प्रमुख नाम हैं। नोट लिखते हैं पत्रकार साहब, नोट, देश में नफरत के बजाय आइए इन रिश्तों को कमजोर न करें, इन रिश्तों को मजबूत बनाएं, यही हमारे राष्ट्र हित में है। किस तरह से ये लोग नफरत फैला रहे हैं कि जो खाड़ी के देश, जो हमारे पुराने मित्र थे, जिनसे हमारी गहरी घनिष्ठता थी, आज वो भी हमारे खिलाफ हो गए हैं।
आज वो भी हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। ये रोगी मीडिया, हमारी सरकार से विनम्र विनती है कि जो मीडिया के जो लोग, खास तौर से रोगी मीडिया जो नफरत फैला रहा है, उस नफरत पर फौरन लगाम लगाए। क्योंकि अरब देश से एक ट्वीट आया है जो काफी अहम है। वो लिखते हैं अल-महामी मजबल अश-शरीका कि आई विल अडॉप्ट द काज ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया एट द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल इन जेनेवा फॉर फ्री। अब अगर ये बात यहां तक पहुंचेगी तो मामला क्या होगा। एक और ट्वीट है, इंडियन ब्रदर प्लीज आई नीड योर हेल्प टू प्रोवाइड ऑल एविडेंस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट Muslims. We need to document these actions by videos, images, reports, newspaper. I will provide details on how and when these pieces of evidence can be delivered. #India. ये हमारे गहरे मित्र हैं। अगर ये हमारे बारे में आज ये सोच रहे हैं तो हमें ये सोचना होगा कि रोगी मीडिया ने हमें किस हद तक और कहां पहुंचा दिया है। हिंदी जगत के एक और पत्रकार हैं, लेखक हैं अफरोज आलम साहिल। वो अपने फेसबुक वॉल पर लिखते हैं, क्रोनोलॉजी समझिए, कल अरब दुनिया से भारत में बढ़ रहे मुसलमानों से नफरत पर कई बयान आते हैं। आज देश के ट्विटर पर हैशटैग को ट्रेंड कर रहा है और फिर तुरंत ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आ जाता है, जो आपको मैंने शुरू में बताया। लेकिन हम उसको उससे जोड़ नहीं रहे। हमें अच्छाई निकालनी चाहिए और सच्चाई निकालनी चाहिए कि शायद हमारे देश में जो लोग नफरत फैला रहे हैं, रोगी मीडिया के लोगों को सच्चाई समझ में आए और ये समझें कि अरब देश हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। जमाल अबू हसन हैं, इनका जो ट्वीट है वो काफी अहम है। वी कॉल ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, स्पेशली द यूनाइटेड नेशंस, द सिक्योरिटी काउंसिल, द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशंस एंड ऑल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस टू इंटरवीन इमीडिएटली टू स्टॉप द वायलेंस कमिटेड अगेंस्ट आवर मुस्लिम ब्रदर इन इंडिया। #India। ये वो लोग हैं जो हमारे देश को लेकर के बहुत अच्छी नजर रखते हैं। और ये जमाल कौन है मालूम है? किंगडम ऑफ बहरैन, जनरल सेक्रेटरी ऑफ अरब पार्लियामेंट इनवाइटी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री नेटवर्क। ये वो लोग हैं, ये कोई आम लोग नहीं है कि वहां के कोई आम नागरिक हों। सऊदी अरब से भी एक ट्वीट आया कि किस तरह से जो वहां नफरत फैलाई जा रही है, वो लोग नफरत के खिलाफ, जो उन्होंने हालांकि हिंदू मिलिटेंट का शब्द यूज किया है कि जो लोग प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ या मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, अब समय आ गया है कि उन लोगों को यहां से डिप्यूट किया जाए। आप सोचिए कि अगर हमारे देश में नफरत फैलाने वालों का असर वहां होता है और वो बेचारे गरीब मजदूर मासूम लोग वहां से डिप्यूट किए जाते हैं, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान पहुंचेगा। एक और ट्वीट है जो अरब देशों से आया है, जो तेजस्वी सूर्या हैं, जो पार्लियामेंट हैं, उनके एक ट्वीट को जो 95% अरब महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, उस पर ये जो लॉयर हैं, जो कुवैत की लॉयर हैं, वो ट्वीट करते हुए लिखते हैं, उसको टैग करते हुए #PMO। प्रधानमंत्री ऑफिस को ट्वीट करते हुए लिखते हैं, रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इंडियाज रिलेशन विद द अरब वर्ल्ड हैज बीन दैट ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट। डू यू अलाउ योर पार्लियामेंटेरियन टू पब्लिकली ह्यूमिलेट आवर वीमेन। ये सवाल कर रहे हैं कि क्या आप पब्लिकली आप इस बात की अनुमति दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी कि ये हमारी महिलाओं को ह्यूमिलेट करें, उनकी आबरू से खेलें। यकीनन हमारे प्रधानमंत्री मोदी को जो लोग बदनाम कर रहे हैं, जो लोग भारत की बदनामी का सबब बन रहे हैं, हम अपने सरकार से विनम्र विनती करते हैं कि सरकार कम से कम इन लोगों के खिलाफ एक्शन ले, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे, ताकि ये जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी की बदनामी का दुनिया में जरिया बन रहे हैं। क्योंकि जब कल का इतिहास लिखा जाएगा, कल की तारीख लिखी जाएगी, तो ये जरूर लिखा जाएगा कि उस वक्त भारत की अगुवाई कौन कर रहा था, भारत का नेतृत्व कौन कर रहा था। तो इससे कहीं ना कहीं बदनामी हमारे प्रधानमंत्री मोदी की होगी। इसलिए हम प्रधानमंत्री मोदी से खास तौर से अपील करते हैं कि ये जो लोग हमारे देश की दुनिया में बदनामी का सबब बन रहे हैं, प्रधानमंत्री बिना किसी रोक टोक के इन पर इमीडिएट एक्शन लें, ताकि जो हमारे अरब देशों से रिश्ते हैं, जो अरब देश हमारे प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित करते हैं, फिलिस्तीन से लेकर के सऊदी अरब तक, उनका विश्वास बढ़े और उनको ये मैसेज जाए कि भारत की सरकार मानवता के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से निष्पक्ष है, स्वतंत्र है और उसके लिए लामबंद है। दोस्तों, अगर हमारा एपिसोड आपको पसंद आया हो तो आप जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करते वक्त राइट साइड में घंटी का बटन दबाना ना भूलें। और साथ ही साथ हम सब मिलकर ये दुआ करें कि अरब देशों से, खाड़ी के देशों से जो हमारा रिश्ता है वो और मजबूत हो, ताकि इसी तरह से हमारा देश दिन ब दिन उन्नति करता रहे।